जैसे कि आप श्रीधाम वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है और वहाँ से हमारे बीच में पधारे हैं। कहते हैं वृंदावन में वही जाते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, क्या ये सच्चे हैं? किसी भी ऊर्जा वाली स्थान पर जब तक आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होती, तब तक आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जी। भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, इसे कहने का अर्थ यही है कि आपके पास शायद वो ऊर्जा हो गई है जो वहाँ की ऊर्जा को स्वीकार कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। कोई भी जगह आप जाते हैं जो पवित्र ऊर्जा से भरी हुई है, वो वृंदावन हो, अयोध्या हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, वो उस भूमि की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है, तो लगता है कि उस भूमि ने मुझको पुकारा है, मुझको याद किया है। बस उसको कह सकते हैं कि कृष्ण ने बुलाया, राधा रानी ने बुलाया तो कोई चला आया। बिल्कुल। तो क्या कोई समय भी होता है, क्योंकि मैं खुद पर ही देखती हूँ, कई बार मन करता है कि केदारनाथ जाऊँ, कई बार मन करता है वृंदावन जाऊँ, लेकिन प्लान होते हुए भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हम नहीं जा पाते हैं। तो क्या समय भी निर्धारित होता है? जैसे मान लो एक बार हम आए, एक बार हम आ गए आगे वृंदावन धाम, अब दूसरी बार कभी हम प्लान कर रहे हैं तो कोई काम हमारा ऐसा बीच में आ गया, तो उसको भी बुलावे के तौर पर देखें या देखें कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है, जैसा कि आपने कहा? निश्चित रूप से, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो एनर्जी से भरी हुई है और वहाँ पे आप जाते जाते रुक जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको वहाँ पर नहीं खींच रहा है। अगर आपका समय, आपकी नियति, प्रारब्ध अगर आपको खींच रहा होगा, तो आप प्लान नहीं भी बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आपके पहुँचने की तैयारी हो जाएगी। और जैसे आप वहाँ कई कई बार होता है, हम मंदिर में गए, हमने सब कुछ तैयारी की, जो फीस वहाँ की भरनी थी वो भी भरी, तो भी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमको प्यार नहीं दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वीआईपी बन के नहीं गए, हमने वहाँ की फीस भी नहीं भरी, लेकिन ऐसा लगता है मंदिर में गए और भगवान ने हमको बहुत प्यार दिया, वहाँ से हम कुछ लेके लौटे। इसका अर्थ है कि वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारी नियति में ग्रेन कर रही है। गुरु माँ, जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम बहुत से लोग ऐसे भागवत कथा भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी ना मन हमारा अंदर से शांति में नहीं रहता, हम परेशान रहते हैं। तो एक्चुअल में मन की शांति क्या है? मनुष्य को चाहता है जो उसे पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। जी। सबसे बड़ी अशांति वही है, और वो जो चीज़ है वो ओवर थिंकिंग के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। हमारे पास कुछ पार्ट हैं, हमारी इंद्रियों का पार्ट है, हमारे मन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा हमारी बुद्धि का है, एक हिस्सा हमारी चेतना का है। जब व्यक्ति एक वे में नहीं होता, अलग अलग वे में होता है, तो क्या होता है कि बुद्धि कुछ और कह रही है, इंद्रियां कुछ और मांग रही हैं, चेतना कुछ और ही समझाने की कोशिश कर रही है, मन कुछ और कह रहा है। तो ये जो बिखराव है ना स्वयं का, ये मन की अशांति बन जाता है। कहने को वो मन की अशांति है, पर वस्तुतः वो रोम रोम की अशांति है। वो अशांति इतनी बड़ी है कि शरीर से लेकर मतलब हर एक हिस्से में पहुंची हुई होती है। चूंकि हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मन अशांत है। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझ में क्या चीज़ है जो टकरा रही है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, मेरी इंद्रियां क्या मांग रही हैं, मेरी चेतना क्या कह रही है, मेरा मन क्या कह रहा है। अगर इसको वो एक वे में ले जाता है तो उसकी शांति में कहीं कोई बाधा नहीं है, वो शांत हो सकता है।